हाय एवरीवन। आज हम लोग कवर करेंगे यूएमएल डायग्राम्स, ईजर रिलेशनशिप्स एंड हैज़र रिलेशनशिप्स। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। तो आज के मॉड्यूल में हम लोग कवर करने वाले हैं यूएमएल डायग्राम्स क्या होता है, उसके बाद यूएमएल्स की ज़रूरत क्या होती है एलएलडी के अंदर, यूएमएल डायग्राम्स के टाइप्स कौन से होते हैं। उसके बाद हम लोग कवर करेंगे क्लास डायग्राम्स जो कि यूएमएल डायग्राम का एक टाइप है। उसके बाद हम लोग रिलेशनशिप्स कवर करेंगे, एक है ईजर रिलेशनशिप, एक है हमारा हैज़र रिलेशनशिप। ईजर रिलेशनशिप वर्सेस हैज़र रिलेशनशिप का डिफरेंस देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे एक स्टार लगा दो आप पहले से ही। उसके बाद हम लोग रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखेंगे और उसके बाद इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी देखने की ट्राई करेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो यूएमएल क्या होता है, एक बेसिक सा डेफिनेशन देख लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले तो यूएमएल का फुल फॉर्म है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, राइट। सो बेसिकली ये क्या होता है, अ स्टैंडर्ड विजुअल लैंग्वेज यूज्ड इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टू रिप्रेजेंट द सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर, model relationship between the classes, communicate design before implementation, understand complex systems visually, right। so ये सारी चीज़ों के लिए हमारे पास UML डायग्राम्स होते हैं, राइट। तो बेसिकली UML डायग्राम्स का बेसिकली रीज़न है इनका होने का, वो है डिज़ाइन फर्स्ट। फर्स्ट डिज़ाइन करो कोई भी चीज़ एंड देन उसको कोड करो, राइट। तो यही है। सबसे पहले तो नीड क्या थी हमें यूएमएल डायग्राम्स की वो देख लेते हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग विदाउट यूएमएल कोई भी कोड राइटअप करने की ट्राई करें तो हमारे पास सबसे पहले होते हैं रिक्वायरमेंट्स, राइट। रिक्वायरमेंट्स, कोई भी प्रॉब्लम होगी उसे सॉल्व करना है तो वो होगी हमारी। उसके बाद हम लोग कोड लिखेंगे और सीधा कन्फ्यूजन पे चले जाएंगे, राइट। तो वही है, सीधा कोड लिखने से हमें कन्फ्यूजन जनरेट होगा, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं। उसके बाद यूएमएल डायग्राम्स को डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद हम लोग क्लीन कोड राइट कर सकते हैं, राइट। तो ये करेक्ट तरीका है एंड दिस इज़ द रॉन्ग वे टू डू थिंग्स, राइट। सबसे पहले तो आ जाओ की बेनिफिट्स पे। तो बेसिकली बेटर इंजीनियरिंग कम्युनिकेशन, राइट। ईजियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप्स, क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्लियर क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ईजियर डिज़ाइन प्रिडिक्शंस, राइट। क्लियर डिज़ाइन डिस्कशंस एंड रिव्यूज़। तो यूएमएल डायग्राम्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो यूएमएल डायग्राम्स के कुछ टाइप्स हैं। बेसिकली दो टाइप्स में ये डिवाइडेड होता है, दो मेन टाइप्स में ये डिवाइडेड होता है। तो वो होता है एक स्ट्रक्चरल डायग्राम्स, दूसरा होता है बिहेवियरल डायग्राम्स, राइट। स्ट्रक्चरल डायग्राम्स के अंदर हमारे पास आता है क्लास डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम, कंपोनेंट डायग्राम, डेवलपमेंट डायग्राम, राइट। एंड बिहेवियरल के अंदर हमारे पास आता है यूज केस डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम एंड स्टेट डायग्राम, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास क्लास डायग्राम, और इसको तुम लोग स्टार मार्क कर लो, राइट। क्लास डायग्राम हम सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं क्लास डायग्राम क्या है हमारे पास। तो क्लास डायग्राम को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले तो हम लोग टॉप पे लिखते हैं, कुछ इस तरीके से टॉप पे लिखते हैं, ऐसा ऐसा करके एक लाइन डाल के टॉप पे लिखते हैं क्लास नेम, राइट। उसके बाद हम लोग उसके लिखते हैं वेरिएबल्स, राइट। यहाँ पे देखो ये है क्लास नेम, ये है उसके वेरिएबल्स और ये है उसके मेथड्स, राइट। तो किसी भी क्लास को लिखने का यूएमएल डायग्राम में यही तरीका होता है, राइट। एंड यही स्टैंडर्ड वे है और हम लोग एंड तक इसे ही फॉलो करेंगे हमारे एलईडी के अंदर, राइट। सो सबसे पहले टॉप सेक्शन, उसके अंदर क्लास नेम आता है, जैसे कि यहाँ पे टॉप सेक्शन के अंदर कार जो कि है हमारा क्लास नेम। उसके बाद मिडल सेक्शन के अंदर आते हैं एट्रीब्यूट, स्टेट एंड, राइट। तो वही है कौन सी ब्रांड है, कौन सी स्पीड है, तो वही है हमारा वेरिएबल्स। और उसके बाद बॉटम सेक्शन जो कि है मेथड्स एंड बिहेवियर्स, राइट। तो यही है क्लास का यूएमएल डायग्राम, कुछ इस टाइप से होता है। इसमें हम लोग कुछ एक्सेस मॉडिफायर्स को रिप्रेजेंट करने के वेज है, राइट। सो प्लस साइन हम लोग पब्लिक वेरिएबल्स के लिए यूज़ करते हैं, माइनस साइन हम लोग प्राइवेट के लिए यूज़ करते हैं, प्रोटेक्टेड के लिए हम लोग हैश यूज़ करते हैं, और जो भी पैकेज एक्सेसिबिलिटी या पैकेज विजिबिलिटी, जो भी कंपोनेंट्स लाइक जो भी वेरिएबल्स की होगी उसके लिए हम लोग ये वाला साइन यूज़ करते हैं, टिक वाला, राइट। ये वाला साइन यूज़ करते हैं। तो यही है। अब आगे आते हैं, आगे देखो रिलेशनशिप्स देखते हैं बिटवीन द क्लासेस, राइट। तो जैसे हमारे पास दो क्लासेस है कोई भी, लेट्स से ये क्लास है, उसके कुछ मेथड्स हैं और ये है क्लास बी, राइट। तो इसके अंदर कोई भी दो टाइप की रिलेशनशिप्स हो सकती है। एक होती है हमारी ईजर रिलेशनशिप, दूसरी होती है हमारी हैज़र रिलेशनशिप। तो ईजर रिलेशनशिप को बेसिकली अंडरस्टैंड करने का सबसे बेटर वे है कि ईजर रिलेशनशिप में इनहेरिटेंस होता है, राइट। तो ईज अ ऑब्जेक्ट ऑफ, राइट, इज अ सब क्लास ऑफ, राइट। वही वही है, रिप्रेजेंट द स्ट्रिक्ट पेरेंट चाइल्ड हायरार्ची, राइट।
तो बेसिकली ये इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करता है, इज अ रिलेशनशिप, ये इतना याद रखो। उसके बाद हैज़ अ रिलेशनशिप जो है वो रिप्रेजेंट करता है रेफरेंस एंड द कंपोनेंट ओनरशिप, राइट। सो बेसिकली इज अ रिलेशनशिप को हम लोग इस टाइप से डिनोट करते हैं, राइट, एंड हैज़ अ रिलेशनशिप को हम लोग कुछ इस टाइप से डिनोट करते हैं, राइट। तो इज एंड हैज़ अ रिलेशनशिप आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है इनहेरिटेंस को और ये रिप्रेजेंट करता है कंपोनेंट की ओनरशिप को, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे आओ, जैसे तुम्हारे पास मान लो कोई क्लास है, क्लास ए, राइट, एंड यहाँ पे कोई और क्लास है, क्लास बी एक्सटेंड्स क्लास ए, राइट। तो इन दोनों के बीच में जो है तुम्हारा इज अ रिलेशनशिप है, राइट। इन दोनों के बीच में तुम्हारा है इज अ रिलेशनशिप, बट कोई और क्लास है जैसे ए, उसके कोई मेंबर फंक्शंस वगैरह है, और यहाँ पे उसमें बी का कोई ऑब्जेक्ट है, राइट। यहाँ पे उसका कोई न्यू बी का ऑब्जेक्ट है, तो इसके ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को ये होल्ड कर रहा है, तो इसका मतलब है ये है तुम्हारा हैज़ अ रिलेशनशिप, राइट। तो हम लोग यूज़ करेंगे इस एरो के ऊपर सीधा हम लोग इज अ या तो हैज़ अ रिलेशनशिप यूज़ करेंगे। तो यही हम लोग अप्रोच यूज़ करेंगे ताकि हम लोगों को कहीं पे भी कंफ्यूजन ना हो पूरे एलएलडी के अंदर, राइट। तो सिंपली हम लोग ये मार्कअप यूज़ करेंगे, इसके ऊपर इज या फिर हैज़ लिखेंगे, राइट, सीधा। तो कहीं पे भी यूएमएल डायग्राम हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो इस टाइप से लिखेंगे, एंड यूएमएल डायग्राम्स का रिप्रेजेंटेशन ऐसा ही होना चाहिए। जैसे मान लो इसके कोई एक्सटेंशंस हैं तो ये वाले सारी चीज़ें हम लोग ऐसे लिखेंगे, इज राइट, एंड इज। तो बेसिकली इस टाइप से हम लोग सभी यूएमएल डायग्राम्स को रिप्रेजेंट करेंगे, राइट, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो। तो इस टाइप से सभी यूएमएल डायग्राम्स को और स्ट्रक्चर को पूरे इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, है ना। तो आते हैं आगे। तो बेसिकली ईज अ रिलेशनशिप देखो क्या होता है, ईज अ रिप्रेजेंट्स ऊप्स इनहेरिटेंस, राइट। वही मैंने तुम लोगों को बताया, जैसे कोई व्हीकल है, व्हीकल नाम का कोई क्लास है, तो वो तुम्हारे कार नाम के क्लास का जो है ईज अ रिलेशनशिप होगा व्हीकल एंड कार में। जैसे कार एक कोई व्हीकल क्लास है इस टाइप से, राइट, और कोई तुम्हारी क्लास कार है, तो ये होगा ईज अ रिलेशनशिप, क्योंकि कार जो होगी एक्सटेंड करेगी व्हीकल को, राइट। तो इसी रीजन से यहाँ पे होगा इज अ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लो, जैसे डॉग इज एनिमल, राइट, कार इज अ व्हीकल, मैनेजर इज एन एम्प्लॉय, राइट, सर्कल इज अ शेप, राइट। सो सर्कल एक्सटेंड हुआ होगा कहीं ना कहीं हमारे शेप क्लास से, राइट। डेवलपर इज एन एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय क्लास से ही डेवलपर एक्सटेंड हुआ होगा, राइट। सो बेसिकली द लॉजिकल टेस्ट यहाँ पे तुम लोग देखो, इफ एक्स इज अ वाई मेक्स क्लियर लॉजिकल सेंस, इनहेरिटेंस में बी अप्रोप्रिएट, राइट। बट कंफ्यूजन नहीं करना है, राइट। डू नॉट यूज इनहेरिटेंस प्योरली फॉर कोड रीयूज, ओनली यूज इट व्हेन देर इज ट्रू डोमेन हायरार्ची, राइट। सो बेसिकली अगर रिलेशनशिप हो तभी तुम लोग ईज रिलेशनशिप को या इनहेरिटेंस को यूज़ करो, एल्स नो, लाइक यूज़ मत करना, है ना। अब हैज़ अ रिलेशनशिप के ऊपर आते हैं, तो हैज़ अ रिलेशनशिप को मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दिया कि एक वेरिएबल क्लास टाइप का किसी और टाइप का इसमें रेफरेंस होता है, वही होता है तुम्हारा हैज़ अ रिलेशनशिप, राइट। क्लास बी, तो यहाँ पे तुम लोग देखो, कार हैज़ अ इंजन, राइट, कार के पास इंजन होता है, राइट। सो इंजन नाम की कोई ऑब्जेक्ट होगी, उसकी फंक्शनलिटी होगी और कार के अंदर वो प्रेजेंट होगा, राइट। जैसे क्लास इंजन एंड क्लास कार होगा, राइट। तो क्लास के पास इंजन नाम का वेरिएबल है, राइट, जो कि रेफरेंस पॉइंट कर रहा है इंजन को, राइट, इंजन क्लास को। तो यही है तुम्हारा हैज़ अ रिलेशनशिप। आई होप तुम लोगों को ईज एंड हैज़ अ रिलेशनशिप थोड़ा सा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, राइट। तो अब यहाँ पे देखो, कार हैज़ अ इंजन, कुछ एग्जांपल्स हैं, हाउस हैज़ अ रूम, कंप्यूटर हैज़ अ सीपीयू, लाइब्रेरी हैज़ अ बुक, ऑर्डर हैज़ पेमेंट, राइट। तो यही है तुम्हारे इज एंड हैज़ अ रिलेशनशिप्स। उसके बाद तुम लोग बेसिकली कुछ डिफरेंस देखो इज एंड हैज़ अ रिलेशनशिप के अंदर। तो यहाँ पे देखो, कंसेप्ट तो क्या है,
ईज रिलेशनशिप का कंसेप्ट है इनहेरिटेंस, हैज़ रिलेशनशिप का कंसेप्ट है कंपोजिशन एंड एसोसिएशन, राइट। रिलेशनशिप क्या होता है, रिप्रेजेंट हायरार्ची बिटवीन एक्स एंड वाई, रिप्रेजेंट्स ओनरशिप बिटवीन एंड एक्स एंड वाई, राइट। जावा सिंटैक्स यूजेस एक्सटेंड कीवर्ड, यूजेस ऑब्जेक्ट रेफरेंस, राइट। तो इसमें हम लोगों ने देखा था ए को एक्सटेंड करना होता है बी को, राइट, या फिर बी को एक्सटेंड करना होता है ए को, तो वही है। और इसमें हम लोग सीधा रेफरेंस स्टोर कर लेते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, राइट। तो वही है। उसके बाद है हमारे पास कपलिंग, सो स्ट्रॉन्ग कपलिंग होती है इसके अंदर, ये फ्लेक्सिबल होता है, राइट। जैसे एग्जांपल है कार इज अ व्हीकल एंड कार हैज़ अ इंजन, राइट। एक रूल है यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, प्रिफर कंपोजिशन ओवर इनहेरिटेंस व्हेन इनहेरिटेंस डज नॉट रिप्रेजेंट ईज अ रिलेशनशिप, राइट। जहाँ पे भी ईज अ रिलेशनशिप नहीं होगा वहाँ पे तुम लोग हैज़ अ रिलेशनशिप को यूज़ कर लो, राइट। यही है, बेसिक है। उसके बाद आता है कंपोजिशन ओवर इनहेरिटेंस, राइट। वही मैंने जो रूल एक्सप्लेन किया वही है। जैसे क्लास ए एक्सटेंड क्लास बी, राइट, क्लास ए हैज़ अ क्लास बी, राइट, प्रिफर कंपोजिशन। तो वही है। अब यहाँ पे आ जाओ, इज अ प्लस हैज़ अ टुगेदर, राइट। सो बेसिकली व्हीकल हैज़ अ, लाइक कार इज अ व्हीकल, राइट, कार इज अ व्हीकल एंड कार हैज़ अ इंजन, राइट। सो हम लोग दोनों एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं इज एंड हैज़ को, राइट। तो वही है। अब एलएलडी इंटरव्यू क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, जैसे डिज़ाइन अ कार सिस्टम, शुड इंजन बी इनहेरिटेड और कंपोज्ड, राइट। तो कार सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए हमें इंजन को इनहेरिट करना है या तो कंपोज्ड करना है, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी देखा कि हम लोग इंजन का जो है ये हैज़ अ रिलेशनशिप है, तो इसमें हम लोग रेफरेंस स्टोर करते हैं इंजन का, ना कि कार में इंजन को इनहेरिट करते हैं, राइट। तो वही है, यहाँ पे देखो हम लोग इसमें करेंगे कार रिक्वायर्स एन इंजन, कार हैज़ अ रिलेशनशिप, सो फाइनल आंसर इज कंपोजिशन, राइट। तो वही है, यही पे हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब कॉमन एलएलडी मिस्टेक्स क्या होती है, यूजिंग इनहेरिटेंस ओनली फॉर कोड रीयूज, कंफ्यूजिंग इज एंड हैज़ ए रिलेशनशिप, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने जो एक्सप्लेन कर लिया है उसमें से तो तुम लोगों को 90% क्लियर हो गया होगा कि इज एंड हैज़ ए कहाँ पे यूज़ करना है। बाकी अगर ये कन्फ्यूजन हो जाता है तो तुम लोग यूएमएल डायग्राम्स अच्छे से नहीं बना पाओगे एंड कोड को भी अच्छे से नहीं लिख पाओगे, राइट। तो वही ये इंटरव्यू में ये गलती हो जाती है मोस्ट ऑफ पीपल से। क्रिएटिंग अननेसेसरी डीप इनहेरिटेंस हायरार्चीज, राइट, इग्नोरिंग object ownership and life cycle, making every relationship an inheritance link। ओके, सबसे हर बार इनहेरिटेंस यूज़ मत करना, राइट। हम लोग हैज़ अ रिलेशनशिप भी यूज़ कर सकते हैं। तो यही है बेसिक सा। डिजाइनिंग क्लासेस बिफोर अंडरस्टैंडिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सबसे बड़ा ब्लंडर होता है कि तुम लोगों को अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसकी पता नहीं है तो उसको डिज़ाइन करने से कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले तो हर एक क्लास की डिज़ाइन, लाइक उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मेथड्स, राइट, उसे लिखो। एंड उन्हें लिखने का एक तरीका होता है, वो होता है सॉलिड प्रिंसिपल्स, राइट। तो यही है। अब डे टू की क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने यूएमएल डायग्राम्स को पढ़ा, राइट। तो यूएमएल का डायग्राम कुछ ऐसा होता है, क्लास डायग्राम, राइट। यहाँ पे क्लास नेम होता है, यहाँ पे आते हैं क्लास नेम, यहाँ पे आते हैं वेरिएबल्स, राइट, एंड यहाँ पे आते हैं मेथड्स। तो ये हो गया हमारे क्लास यूएमएल डायग्राम। उसके बाद हाँ यही है क्लास डायग्राम यूएमएल डायग्राम। उसके बाद ईज रिलेशनशिप एंड हैज़ रिलेशनशिप पढ़ा। ईज रिलेशनशिप होता है इनहेरिटेंस के अंदर, राइट, इनहेरिटेंस के अंदर होता है ईज रिलेशनशिप। एंड हैज़ रिलेशनशिप ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को स्टोर करता है, राइट। तो यही होता है हमारा ईज एंड हैज़ रिलेशनशिप। रूल भी तुम लोग याद रखना ये वाला। तो आज के लेक्चर में इतना ही, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिज़ाइन पैटर्न से स्टार्ट करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग फर्स्ट डिज़ाइन पैटर्न, स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय।